खबर सोनभद्र से है, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की 50 विधायक लाओ मुख्यमंत्री बन जाओ वाले बयान पर सोनभद्र जिले की सियासत गर्मा गई है। रॉबर्ट्सगंज सदर विधायक भूपेश चौबे ने इस बयान को बचकाना और चिरकुट वाला बयान करार दिया था। इस बयान पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं को पहले अपने काम और जनता के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, न कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर टिप्पणी करनी चाहिए। अविनाश कुशवाहा ने कहा कि अखिलेश यादव का बयान राजनीतिक संदर्भ में था, लेकिन भाजपा के नेताओं द्वारा इसे अनावश्यक रूप से तुल दे दिया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले समय में इसका जवाब चुनाव में मिलेगा। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और सोनभद्र से मैं हूं नंद गोपाल पांडे। हमारे साथ बात करने के लिए रावटगंज विधानसभा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा जी मौजूद हैं। हम इनसे कुछ मुद्दों पर आज हम बात करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि अभी कुछ दिन पहले सदर विधायक ने एक बयान दिया था पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर के, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि 50 विधायक लेकर के आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो इस पर सदर विधायक जी ने कहा कि नहीं, ये बचकाना बयान है और ये चिरकुट वाला बयान है। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो हम धन्यवाद देंगे चाणक्य न्यूज को कि आपने इस बयान के बाबत सवाल उठाने का काम किया। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि अगर किसी के द्वारा नशे में कोई बात की जाए तो उसको बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। और जिन शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक जी ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये एक जिम्मेदाराना बयान है। एक विधायक का ऐसा बयान होना चाहिए, ये कतई वो शोभा नहीं देता। ये कहीं ना कहीं से उनके अंदर संस्कारों की कमी को दर्शाता है और अहंकारों की अधिकता को भी दर्शाता है। जहां एक तरफ संस्कार नहीं होना वहीं दूसरी तरफ अहंकार होना इस बात का द्योतक है कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्हें इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, वो भी देश की तीसरी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ, जो देश के पूर्व रक्षा मंत्री के पुत्र हैं, जो इस प्रदेश के शानदार कार्यकाल रहा है उनका मुख्यमंत्री हैं, जिनके भरोसे पर आज भी पूरे प्रदेश के लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। और उनके बारे में इस तरह का उनकी हैसियत नहीं है, जिसके खुद के टिकट का पता नहीं, जिससे खुद का आगे क्या होगा पता नहीं चुनाव का, वो इस तरह की बात कर रहा है। वो अखिलेश यादव जी को बोला, उनका ये कद है, छोटा मुंह बड़ी बात। उन्हें ऐसे बयान से बचना चाहिए और थोड़े संस्कार सीख लेने चाहिए कि किसी लोकप्रिय जनप्रिय देश के अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूछा गया अगर मूली को मूली न कहें, गाजर न कहें, अब अगर उन्हें गाजर, मूली, आलू, गोभी, भंटा से इतना ज्यादा दुराव है तो वह दिन भी आएगा जब आलू, गोभी, भंटा, मूली, गाय, दूध यह सारे मिलकर उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। वो दायरे में रहें, मर्यादित रहें, मेरी यही उनसे सलाह है। भाजपा के लोग तो यह कर रहे हैं 27 में समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि जिन लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है वो इस तरह की बात करते हैं। और पिछले चुनाव में भी 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, जहां तक मुझे याद है कि डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से बयान दिए थे, समाजवादी पार्टी को ऐसा बोले थे। तो समाजवादी पार्टी के साथ भरोसा करते हुए जनता ने उत्तर प्रदेश में बैसाखी पिलाने का काम किया और उनका सीट घटा करके उनको बैसाखी पिलाने का काम किया और 37 सीट समाजवादी पार्टी को देने का काम किया। तो यह सिलसिला 27 में भी रिपीट होने वाला है। विधानसभा में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को 37 सीट के आसपास सिमटाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताते हुए करेगी। अच्छा, एक सवाल हमारा और, आप विपक्ष में हैं,
10 वर्ष, लेकिन वो आ गए। मैं चाहता हूं इस पर डिबेट होना चाहिए, इस पर जवाब आना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिला चिकित्सालय में बर्न यूनिट और ट्रामा सेंटर का निर्माण कराया गया था। 10 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज तक उसको शुरू नहीं कर पाए। कोन ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, अभी डॉक्टर नियुक्त नहीं कर पाए। कनहर सिंचाई परियोजना का पानी पहाड़ों को चीर करके कोन ब्लॉक के कुड़वा गांव तक लाया गया था, मुआवजा बांट दिए गए थे। आज तक ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक 1 मीटर नहर की खुदाई नहीं करा पाए। जनपद सोनभद्र के रावटजन में धनरोल पेयजल पुनर्गठन योजना, जो धनरोल बांध से पानी आना था, जिसे वर्ष 2018 में मिलना था लोगों को घर घर पानी, आप देख लेना हार्डी फील्ड के पास वो प्लांट बना हुआ है, आज तक पानी की सप्लाई नहीं करा पाए। और 98 करोड़ की योजना बढ़ करके इनके कार्यकाल में 150 करोड़ हो गई। ये सब इसलिए हो रहा है कि चीजें नहीं होंगी, उसके एस्टिमेट बढ़ते जाएंगे, रिवाइज होते जाएंगे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। बताइए कि आपने आरोप लगाया, अच्छी बात है, सही है, लेकिन इनको लगातार दूसरी बार जनता ने कुछ करती हुई है। जनता ने नहीं, ये मशीन और काउंटिंग की हेराफेरी है, ये जनता ने नहीं जिताया है। जनता ने तो समाजवादी पार्टी को जिताया था, चाहे दुद्धी विधानसभा रही, चाहे रावटसर, सारे लोगों ने देखा था कि वहाँ किस तरह से सत्ता के दम पर खुला नाच अराजकता का किया गया। समय से में काउंटिंग रोक दी गई, फिर काउंटिंग को इस तरह से परिवर्तन किया गया कि लोगों ने खेल देखा है। परंतु इस बार हर मोर्चे पर हम लोग भी चौकन्ना है, पार्टी कार्यकर्ता भी चौकन्ना है। और जब हम लोगों ने पिछले हार से जो सीख जो लिया, जहां जहां इन्होंने छल किया था, जब वहां पहरा लगाया, तो परिणाम 2024 के दुद्धी के उपसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जनता के सामने आया। छल से जीता हुआ चुनाव, अगर जीतना है तो जनता के दिल को जीते, छल से चुनाव जीतना ही जीत नहीं कहलाती। और जनता आजकल की बात करें तो जितने भी जिले के संबंधित अधिकारी हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है, लोग सिलेंडर नहीं पा रहे हैं। आप भी चाहता हूं कि जो अधिकारी कह रहे हैं कि, और जो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कहीं कोई मारामारी नहीं, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त व्यक्तिगत जो अधिकारी हैं उनके घरों पे पहुंच जा रहा है, जो बड़े अधिकारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके घरों पहुंच जा रहा है, लेकिन आम जनता को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे तमाम रेस्टोरेंट, तमाम छोटे छोटे उद्योग बंद होने के कगार पे हैं। तमाम जो खाने की और चाय पान की है दुकानें हैं, वो जहां सिलेंडर से काम होता है, ठेलों पे जहां मोमोज और तमाम लगते थे, वो बंद होने के कगार पे हैं। शादियां पड़ी लोगों के घर में, उन शादियों वालों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जैसे तैसे पड़ोसियों से मदद मांग कर लेकर वहां शादियां हो रही हैं। और हर जगह लंबी लंबी कतारें लगी हैं, एक एक दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं। पर ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनके अधिकारियों को, उनका चाटुकारिता करने वाले अधिकारियों को नहीं दिखाई देगा। नहीं तो लगता है आप उन्हें देखा नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी हर जगह प्रदर्शन कर रही है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव से लेकर के प्रदेश कार्यालय से लेकर के लोकसभा में भी सिलेंडर के खिलाफ आवाज उठाई गई ने हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा, और जगह जगह जनपदों में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आवाज उठा रहे हैं। हम लोग भी हर जगह इस बात को रख रहे हैं, इसकी मांग कर रहे हैं कि सिलेंडर मिलना चाहिए, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही है। और दावे हैं, एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ गया कि तुम्हारी गुलाबी है मगर ये आंकड़ा झूठा और दावा किताबी है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।
चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।